आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी यहाँ पे न्यूज़ अभी फ़िलहाल यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से यहाँ पे अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला यहाँ पे जो मेन जो टॉपिक है वो यहाँ पे है यूएस का फेड मीटिंग। जो हम लोग ये बोल सकते हैं कल से मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। इसका जो रेट कट का जो यहाँ पे न्यूज़ आता है वो हम लोग को मालूम है, यहाँ पे सेकेंड डे यहाँ पे आता है और इसके लिए हम लोग को यहाँ पे इंतज़ार करना है। लेकिन समझना यहाँ पे बस एक पॉइंट ही है कि ये जो रेट कट का न्यूज़ यदि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं बता दूं प्रेशर यहाँ पे अच्छा खासा अपने मार्केट में भी और बाहरी मार्केट में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे आपको फेड को चाहिए था कि इस तरह का यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा डाटा यहाँ पे आना चाहिए, वो डाटा पूरा यहाँ पे फुलफिल यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है। और यदि ऐसा यहाँ पे अब यदि रेट कट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, तो फिर ज़रूर से प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है 17 सितंबर का, क्योंकि उस दिन ही हम लोग को मालूम चलेगा कि फेड का यहाँ पे क्या न्यूज़ आता है और मैं आपके साथ यहाँ पे ज़रूर से यार शेयर करूँगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे अपने मार्केट का कुछ आपको हाल देखें तो आज के दिन यहाँ पर देखोगे तो कुछ खास यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है। एक फ्लैट यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ मैं कुछ और भी पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूं। जैसे कि डाउ जोन्स का हाल देखोगे तो यहाँ पर भी फ्लैट ही ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। अपने भारत की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है इन्फ्लेशन डाटा यहाँ पे फिलहाल ठीक देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे अनुमान था उसी तरह यहाँ पे आपको लेवल देखने को मिला, अच्छा यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है। 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए जो एक बार था, तो इसलिए ये एक बेहतर यहाँ पे इन्फ्लेशन डाटा हम लोग के भारत का देखने को मिला है। उसके बाद हम लोग को ये भी मालूम है कि देखो फिलहाल यहाँ पे फॉरेन वाले की तरफ से कुछ अच्छा हालचाल देखने को नहीं मिला। जो भी यहाँ पे हम लोग ये बोलते सस्टेन कर रहा है या फिर जो बेहतर जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसका जीता जी यहाँ पे एग्जांपल है अपना डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक से ही यहाँ पे मार्केट में पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोग कुछ भी बोलो, हम लोग यहाँ पर एक डाटा भी देखे थे आपको म्यूचुअल फंड का, शायद आप लोगों ने देखा है या फिर नहीं देखा, वो डाटा मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी फिर से यहाँ पे लोग जो है ना वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना स्टार्ट कर चुके हैं। बीच में ऐसा यहाँ पे देखने को मिला था कि जब मार्केट में एक ख़राब यहाँ पे जो सिनेरियो था उस समय लोग थोड़ा पीछे हट रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग फिर से पैसा डाल रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे फंड है जहाँ पर पैसा मतलब जाते हुए दिखाई नहीं दिया है, लेकिन अब बहुत सारे फंड में भी लोग यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं। अब ये हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे एग्जिट लोड का जो यहाँ पे न्यूज़ है उसके कारण भी यहाँ पे बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिला। और ये इम्पैक्ट यहाँ पे किसको होगा? ये होगा आपको कंपनी को, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है, इनको यहाँ पे आपको घाटा देखने को मिलेगा, उनको यहाँ पे लॉस होते कुछ कम यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा प्रॉफिट। और ऐसे तो यहाँ पे हम लोग के लिए तो भाई यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस है, क्योंकि भाई जितना हम लोग का एग्जिट लोड यहाँ पे कम होगा उतना हम लोग को चार्जेस यहाँ पे कम देना होगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ नियम के कारण यहाँ पे कंपनी को इम्पैक्ट होता है। और यदि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 11 स्मॉल कैप कंपनी है, वो भी यहाँ पे एग्जिट लोड पे देख लो यहाँ पे फ़र्क अब आते हुए दिखाई दे चुका है। अब उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में न्यूज़ जानना स्टार्ट करें तो पहला यहाँ पे है वोडाफोन आइडिया शेयर। देखो यानी यहाँ पे VI। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जानना होगा, आज यहाँ पे 7.18% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शेयर को बाय करते हैं। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे बाय या फिर सेल, ये दोनों जो यहाँ पे होता है डिसीजन ना, वो यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि भाई क्यों हम लोग यहाँ पे बाय करें या फिर क्यों यहाँ पे हम लोग सेल करें, उसको आपको पहले उस डाउट को यहाँ पे क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन यहाँ पे लो। किसी के कहने पे कभी भी फैसला यहाँ पे गलत या फिर सही नहीं लेना चाहिए। खुद से एक बार समझो कि हाँ, क्या जो पार्टी बोल रहा है, जो यहाँ पे थर्ड जो पर्सन बोल रहा है, क्या वो यहाँ पे बात सही है, क्या उसके बात में दम है, फिर उसके बारे में स्टडी करो, उसके बाद यहाँ फैसला लो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग न्यूज़ को यहाँ पे पहले कवर करते हैं। यहाँ पे जो गेन जो देखने को मिल रहा है ना, वो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे न्यूज़ क्या है, एक पिटीशन का। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि देखो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लगातार यहाँ पे लड़ते हुए दिखाई दे रही है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। मतलब ये मतलब हम लोग ये बोल दें कि 9,450 करोड़ का जो ड्यूज़ है उसे यहाँ पर ये वोडाफोन आइडिया यहाँ पे चैलेंज कर रही है।
और मैं बता दूं कि ये चैलेंज बार बार यहाँ पे आपको रिजेक्ट होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन ये फिर से वोडाफोन आइडिया यहाँ पे आपको मैं बता दूं रिपोर्ट यहाँ पे ये न्यूज़ आया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन यहाँ पे फाइलिंग कर चुकी है फिर से, और इसका जो यहाँ पे हियरिंग है वो यहाँ पे 19 सितंबर को यहाँ पे होने वाला है, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए हम लोग को न्यूज़ मालूम चल रहा है। और यही एक यहाँ पे मेन कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर आज यहाँ पे उछलते हुए दिखाई दिया है, साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी देखने को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ 5 दिन के अंदर में 13.87% का गेन एक मंथ देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 27% से ज़्यादा यहाँ पे गेन कर चुका है। अब ऐसा बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ से 10 रुपये जाएगा, कोई बोलेगा कि यहाँ पे नीचे गिरेगा, यही लॉजिक होता है। अब बात को सही समझो, वोडाफोन आइडिया कभी भी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी अभी नहीं है, ठीक है। और इसको समझना क्या होगा आपको कि यदि आप इसके बारे में सोच रहे हो ना तो भाई ट्रेडिंग पर्पस से ही जाओ। अब देखो ट्रेडिंग पर्पस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़, स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट, ठीक है। अब यदि हम लोग ये सोच कर चले कि चलो यहाँ पे शेयर को बाई कर लेते हैं, यदि यहाँ पे लॉस होगा तो चलो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, तो भाई ये इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में बोला, ठीक है, ये एक ट्रेडिंग पर्पस वाली शेयर है, तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग पर्पस के माध्यम से ही दिखना होगा। मतलब आपको जो मैंने बताया स्टॉप लॉस टारगेट, उसको यहाँ पे कंसीडर अपने दिमाग में करना ही करना है, वरना यदि ऐसा नहीं करोगे तो अंततः यहाँ पे नहीं तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट होगा और नहीं तो यहाँ पे हमेशा के लिए फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। हर तरफ देखोगे तो यहाँ पे यही एक न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शॉर्टकट पे शेयर की है। उसके बाद जो कंपनी है वो यहाँ पर है NHPC लिमिटेड। देखो यहाँ पर 3.5% से ज़्यादा का हम लोग को आज के गेन देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों से यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो चार्ट में भी 5 दिन के अंदर में यहाँ पे 10% से ज़्यादा यहाँ पे कंपनी आपको रैली करते हुए दिखाई दे चुकी है। इसका यहाँ पे वजह है वॉल्यूम, ठीक है, यानी एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ये यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ बेसिक यहाँ पे न्यूज़ वैसे मुझे यहाँ पे अभी तक दिखाई नहीं दिया है, लेकिन ये चीज़ मालूम चल चुका है कि यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम की वजह से ही यहाँ पर आज के दिन भी यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि एक ये जो है PSU कंपनी है, ठीक है, हम लोग ये समझते हैं, लेकिन ये एक नव ही स्टेटस वाली कंपनी है। मतलब यहाँ पर सरकार फोकस करती है बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को ये डायरेक्ट यहाँ पे इन्फ्लो करते हुए दिखाई दे सकती है, ऐसा यहाँ पे ये रूल होता है। अब जो यहाँ पे ये सेक्टर है, क्या वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला सेक्टर नहीं, यार कैसा यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो, यार ये पूरा ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला सेक्टर है जहाँ पर आप लोग को फोकस रखना है। अब अभी देखो कि टाटा पावर जैसी कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब कंटिन्यूस वे में एक सस्टेन लेवल पे चल रहा है, या फिर हम लोग बोले तो मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर को ऐसा यहाँ पर अभी हाल दिखा रहा है जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये बढ़ नहीं रहा है, मतलब मार्केट भाई गेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में कुछ खास मोमेंटम नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा, उस तरह का कुछ यहाँ पे न्यूज़, उस तरह कुछ वॉल्यूम नहीं जिसके कारण वो यहाँ पे एक रैली पकड़ सके। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस कंपनी में आपको वॉल्यूम देखने को मिला है कुछ दिनों से, और इसलिए आप लोग को ज़रूर से यहाँ पर स्टडी करना चाहिए। अब देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे कंपनी को जहाँ पे लोग जो यहाँ पे ब्रोकर्स है वो यहाँ पे टारगेट भी देते हुए दिखाई दे रहे, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो डीएमए क्या देखने को मिल रहा है 200 डीएमए में, तो ये सब कुछ यहाँ पे सिनेरियो है। और साफ देखोगे तो साफ तौर से यहाँ पे यही चीज़ समझ आता है कि हाँ यहाँ पे ब्रोकर भी बुलिश है, सबका यहाँ पे ये बोलना है कि एक अच्छे लेवल से ये यहाँ पे फिलहाल बीट होते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखो जो मैंने बताया बाई सेल ये आपका डिसीजन है, तो इसलिए एक बार खुद से इसके बारे में स्टडी करो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर से यहाँ पे लाइक कर सकते हो, यार दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। आप लोगों की सब्सक्राइब की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए चलो मिलकर सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।